क्या किसी फिल्म या वेब सीरीज को हिट कराने के लिए किसी पूरे समाज की पहचान को गाली बनाना जरूरी हो गया है? क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी सरनेम को ही भ्रष्टाचार का प्रतीक बना देना आज के दौर की नई कहानी कहने की आजादी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? ये सवाल अब सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड तक सीमित नहीं है। ये सवाल अब अदालतों, कानूनी नोटिस और एफआईआर तक पहुंच चुके हैं। वजह है मनोज वाजपेयी स्टारर नेटफ्लिक्स की अपकमिंग थ्रिलर वेब सीरीज घूसखोर पंडित। नाम सुनते ही बहस शुरू हो गई, और बहस सिर्फ एक फिल्म को लेकर नहीं है, बल्कि उस सोच को लेकर भी है जो बार बार एक खास समाज को निशाना बनाती रही है। कभी फिल्मों में ब्राह्मणों का मजाक उनकी चोटी को लेकर उड़ाया गया, कभी उन्हें लालची दिखाया गया, कभी धूर्त और चालाक। पहले कहा गया ये तो कॉमेडी है, फिर कहा गया ये व्यंग है, और अब सीधे सीधे आरोप, पुंगा पंडित से लेकर घूसखोर पंडित तक। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप किसी और धर्म, किसी और जाति के नाम के साथ घूसखोर, भ्रष्ट, बेईमान जैसे शब्द जोड़कर टाइटल बना सकते हैं? अगर नहीं तो फिर पंडित क्यों? आज पूरा देश नेटफ्लिक्स से पूछ रहा है, घूसखोर पंडित लिखकर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक व्यक्ति की कहानी या एक पूरे समुदाय की छवि? जैसे ही नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स इवेंट में इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। मुंबई के वकील आशुतोष दुबे ने नेटफ्लिक्स और फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में साफ कहा गया, पंडित शब्द जो पुजारी और धार्मिक विद्वान की पहचान है, उसे घूसखोर जैसे शब्द के साथ जोड़ना अपमानजनक और मानहानिकारक है। मांग साफ है, टाइटल तुरंत हटाया जाए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी समुदाय को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं है। मामला यही नहीं रुका। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में फिल्म के डायरेक्टर और टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की आशंका। अब सवाल उठता है, अगर यही कंटेंट किसी और पहचान के साथ होता तो क्या तब भी इसे आर्टिस्टिक लिबर्टी कहा जाता? इस बीच मनोज वाजपेयी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। एक एक्टर के तौर पर मैं किरदार और कहानी के नजरिए से फिल्म को देखता हूँ। नीरज पांडे के साथ अपने अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर्स ने लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है और प्रचार सामग्री हटाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या समस्या सिर्फ पोस्टर की थी या सोच की? क्या कहानी कहने के लिए हर बार एक ही समाज आसान टारगेट क्यों बनता है? आज ये विवाद एक फिल्म का नहीं, ये एक चेतावनी भी है कि क्रिएटिव फ्रीडम और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों के बीच की रेखांकन मिटेगी तो कीमत समाज को चुकानी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज देश पूछ रहा है, क्या कहानी बेचने के लिए पहचान को बदनाम करना जरूरी है, या अब वक्त आ गया है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी आईने में खुद को देखे?